तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी राघव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। अरे भाई, इधर से तो खेत का काम करके जाते जाते बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या बताएं। मन करता है बस घर पहुंचूं और खा पी के सो जाऊं। लेकिन भाई, घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में घुस गए हों। पसीने में तरबतर हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। अरे ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही हरी भाई। खेत में तो सूरज परेशान करता ही है। घर जाकर भी चैन नहीं मिलता। हम इतने गरीब हैं कि एक पंखा खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे पास। क्या गरीबी है भाई। अरे भाई, क्यों ना हम आज घर के अंदर न सोकर घर के बाहर सोएं। बाहर तो कम से कम ठंडी हवा चलती है, न पसीना होगा न घुटन। आराम से खटिया बिछाएंगे और मजे की नींद लेंगे। क्या कहते हो? लेकिन भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि रात को बाहर सोना खतरे से खाली नहीं। पर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ठीक है, आज रात बाहर ही सोएंगे। पर सच में डर तो लगता है भाई। राघव, तू डर मत भाई। हम तीनों साथ रहेंगे तो चुड़ैल का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। आएगी तो उसे डंडे से भगा देंगे। आज रात बाहर ही सोना पक्का रहा। वे बातें करते हुए जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे से एक काली छाया बहुत तेज गति से गुजरी। फिर अचानक उनके आगे से कुछ दूर पर वही छाया फिर से गुजरी। अरे, ये क्या था? देखा तुमने? कोई हमारे पीछे भागा अभी? अरे कुछ नहीं होगा, कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता होगा। चल जल्दी चल, घर पास ही है। वे तेज कदमों से चलते हुए गांव पहुंच गए। राघव और गोपाल अपनी अपनी खटिया लेकर पहुंच गए और हरी की खटिया के पास ही बिछा दी। अरे भाई, इस समय तो बाहर भी हवा कम ही है, लेकिन घर से तो अच्छा ही है। घर में तो सांस लेना मुश्किल था। हाँ भाई, बाहर कम से कम आसमान तो दिख रहा है। ठंडी हवा चलेगी तो सुकून से सोएंगे। पर भाई, अगर सच में कोई जानवर आ गया तो? अरे भाई, ये गांव है, कोई गहरा जंगल नहीं कि शेर आ जाएगा। तुम लोग बस डरावनी बातें सोचते हो। आराम से सो जाओ। सुकून तो है हरी भाई, पर गांव वाले जो कहते हैं कि कोई चुड़ैल भटकती है, कहीं वो हमारी चारपाई के नीचे आकर न लेट जाए, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे भाई राघव, चुड़ैल सब अफवाह है। चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तीनों अपनी खटिया पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी राघव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब महसूस हुई। वह उठकर थोड़ा दूर अंधेरे की तरफ गया। जब वो पेशाब कर ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई साया बिजली की तेजी से भागा। कौन है मेरे पीछे? हरी भाई, तुम हो क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भयानक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से। राघव, तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? घर में गर्मी लगती है तो सो जा। कल भी बाहर ही सोना। बाहर सोने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वो इतना डर गया था कि उसने गोपाल और हरी को जगाया भी नहीं। हरी के घर के अंदर घुस गया
वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल राघव की खाली खटिया पर, जो कि बीच में थी, आराम से लेट गई। अरे, मैं तो भाग आया, लेकिन ये चुड़ैल तो मेरी खटिया पर ही लेट गई। हरि और गोपाल, जो अगल बगल की खटिया पर सो रहे थे, उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि मौत उनके ठीक बीच में आकर लेट गई है अचानक, और राघव की ही आवाज में बोलने लगी। अरे हरि, ओ हरि भाई, गोपाल, जल्दी उठो यार, देखो इधर कोई आया है, उठो जल्दी। अरे यार राघव, सोने देना भाई, अभी तो आंख लगी थी, तू रात भर सोने नहीं देगा क्या? तुझे बोला था ना कि ये सब वहम है, चुपचाप सो जा भाई। अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार आंख खोलकर तो देखो, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ कौन है, उठो जल्दी। गोपाल ने झल्लाकर अपनी आंखें खोली। उसने सोचा कि वह राघव को डांटेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बीच वाली खटिया पर पड़ी, उसकी चीख गले में ही फंस गई। हाँ, हरि भाई, उठो, जल्दी देखो, बीच में कौन है? हरि की नजर जैसे ही उस डरावनी आकृति पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हरि और गोपाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए खटिया से कूदे और सीधे हरि के घर के दरवाजे की तरफ भागे। राघव, तू अंदर कब आया और हमें बताया क्यों नहीं? हम तो मर जाते बाहर। भाई, मैं क्या बताऊं, मैं जब पेशाब करने गया तो उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं इतना डर गया था कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं जान बचाकर भागा और तुम दोनों को आवाज देने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो भाइयों, पर मैं सच में बहुत डर गया था। अरे भाई, तू तो भाग आया, पर हम दोनों तो मौत के बगल में सो रहे थे। अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो आज हमारी लाशें मिलती। अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम हम तीनों सलामत तो हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, ये रात कैसे कटेगी? और सबसे बड़ी बात, अब हम कभी बाहर नहीं सो पाएंगे। बाहर कभी पायल की आवाज आती तो कभी किसी के रोने की। भाई, अब तो हद हो गई। मैं तो अब एक पल भी बाहर नहीं सोऊंगा। लेकिन भाई, रात भर इस कमरे में बिना पंखे के बैठना मुमकिन नहीं है। गर्मी के मारे जान निकल जाएगी। सही कह रहे हो राघव, कल रात जो हुआ उसके बाद बाहर जाने की हिम्मत तो किसी की नहीं होगी। लेकिन अंदर सोएंगे कैसे? पसीने से पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा और बीमारी पकड़ लेगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। देखो, हम तीनों गरीब हैं, अकेले कोई पंखा नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर हम तीनों अपने बचे कुचे पैसे मिला दें तो एक सस्ता सा फर्राटा टेबल फैन आ सकता है। हम तीनों मेरे इसी कमरे में वो पंखा लगाकर सोएंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। वे तीनों तुरंत घर से निकले और दूसरे गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। सूरज सिर पर चढ़ाया था और गर्मी का कहर फिर से शुरू हो गया था। वे लंबे रास्ते पर चलते चलते बातें कर रहे थे। भाई, धूप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर किसी ने अंगारे रख दिए हों। चलते चलते पैर जल रहे हैं। बस थोड़ा और भाई, एक बार पंखा आ गया ना तो रात की नींद सुकून की होगी। सोचो, ठंडी हवा आएगी और हम मजे से सोएंगे, न चुड़ैल का डर, न गर्मी की चिंता। वे तीनों तपती सड़क पर चलते रहे। काफी घंटों की मशक्कत के बाद शाम के करीब 4:30 बज गए जब वे दूसरे गांव की बिजली की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई साहब, कोई सस्ता सा फर्राटा पंखा दिखाओ। हम गरीब लोग हैं, बस काम चल जाए और हवा अच्छी दे। ये लो भाई, ये वाला नया मॉडल है, 600 में दे दूंगा। बहुत मजबूत है और हवा भी तेज देता है। अरे भाई साहब, 550 ले लो। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। चलो ठीक है, तुम लोग गरीब दिखते हो, ले जाओ 550 में। ये लो पंखा। हरि ने पैसे दिए
गोपाल ने खुश होकर वह पंखा अपने सिर पर रख लिया। पंखा काफी भारी था। अब सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाली छा गई थी। उन्हें पता था कि अब उन्हें उसी डरावने जंगल से वापस गुजरना है। चलो भाई जल्दी निकलो, अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। आज फिर से उस रास्ते पर डर लग रहा है। जल्दी चलो गोपाल भाई, तुम पंखा संभालो, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। बस 1 घंटा और, फिर हम अपने गांव में होंगे। वे तीनों फिर से उसी जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। इस बार सन्नाटा कल से भी ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। गोपाल पंखा सिर पर रखे सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पंखे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे भाई, ये पंखा अचानक भारी क्यों होने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से इसे दबा रहा हो। अरे भाई, थक गए होगे तुम, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लाओ, मुझे दे दो थोड़ी देर। नहीं भाई, मैं ले चलूंगा, पर सच में अभी तो हल्का था। गोपाल को पता नहीं था कि उसके सिर पर रखे पंखे के ऊपर एक काला धुंधला साया आकर बैठ गया है। अरे भाई रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा दम निकला जा रहा है। ये पंखा अचानक इतना भारी कैसे हो गया? अरे गोपाल भाई, तुम थक गए होगे, सुबह से पैदल चल रहे हैं। भूख और प्यास से शरीर टूट गया है, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लेकिन भाई, भारी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मेरे ऊपर और आकर बैठ गया हो। गर्दन अकड़ गई है मेरी। जैसे ही पीछे मुड़कर गोपाल की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। गोपाल सबसे पीछे चल रहा था और उसके सिर पर रखे पंखे के ठीक ऊपर एक काला, धुंधला और डरावना साया बैठा हुआ था। गोपाल को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर मौत सवार है। अरे भाई, गोपाल भाई, ये तुम पंखे के ऊपर किसको बैठा कर ला रहे हो भाई? भागो, उसे नीचे फेंको। क्या? किसको बैठा कर ला रहा हूँ? राघव भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस पंखा लेकर आ रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? हाँ भाई, ऊपर एक काला साया बैठा है तुम्हारे। तुम जो पंखा पकड़े हो, उसके ठीक ऊपर एक औरत जैसा साया बैठा हुआ है। वो तुम्हें घूर रही है। क्या? साया बैठा है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, कहाँ से साया आ जाएगा? तुम मुझे डराओ मत राघव, पहले ही बहुत डर लग रहा है। गोपाल ने जैसे ही पंखा जोर से हिलाया, वह साया अचानक गायब हो गया। राघव ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, तो अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वे तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, वही साया अब उनके ठीक सामने रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। वह वही चुड़ैल थी जिसकी आंखें अंधेरे में लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। तुम तीनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना? बहुत पसीना आ रहा है तुम सबको। लो, ये पंखा मुझे दे दो, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। तू फिर आ गई? हमें जाने दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। घर तो तुम तब जाओगे जब मैं चाहूंगी। मुझे ये पंखा बहुत पसंद आया है, इसे यहाँ जंगल में लगाओ, मैं यहाँ ठंडी हवा खाऊंगी। तुम तीनों यहीं रुक जाओ मेरे साथ। चुड़ैल की हंसी सुनकर तीनों के हाथ पांव फूल गए। वह उन्हें जंगल के अंदर ही गोल गोल घुमाने लगी। वे एक ही रास्ते पर बार बार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। भाई, ये क्या हो रहा है? हम भटक गए हैं हरी भाई, ये चुड़ैल हमें कहीं जाने नहीं देगी। भाई, मेरा पैर भारी होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मुझे खींच रही है। मैं और तेज नहीं भाग सकता। वे भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं। अरे भाई, मेरा पैर फंस गया। हरी भाई,
राघव भाई रुको, मेरा पैर हिल नहीं रहा है। हरि और राघव डर के मारे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि गोपाल पीछे छूट गया है। वह अपने दोस्तों को पुकारता रहा। अरे भाई बचाओ मुझे, हरि भाई, राघव भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन हरि और राघव बहुत दूर जा चुके थे। वो अकेला उस डरावनी चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें गोपाल को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अब ये पंखा मेरा है और तू भी मेरा है। तुझे बहुत गर्मी लगती थी ना, ले, अब तुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। और गोपाल की गर्दन को अपने ठंडे हाथों से दबोचा। गोपाल की आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। दूसरी तरफ हरि और राघव भागते भागते गांव की सीमा में घुस चुके थे। वे सीधे हरि के घर के अंदर घुसे। राघव, जल्दी दरवाजा ठीक से बंद कर, वो साया पीछे ही होगा। लेकिन हरि भाई, गोपाल कहाँ रह गया? वो तो हमारे पीछे ही था ना। क्या गोपाल पीछे नहीं है? अरे हम तो तीनों एक साथ दौड़ रहे थे, मुझे लगा वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। अरे हरि भाई, गोपाल के पंखे के ऊपर जो साया था, लगता है उसी ने उसे पकड़ लिया। हम तो भाग आए, हमें पता ही नहीं चला कि वो पीछे रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। राघव, गोपाल की जान खतरे में है, हमें वापस जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या हरि भाई? इस अंधेरी रात में उस जंगल में वापस जाना मतलब मौत के मुंह में कूदना है। तुमने देखा नहीं वो चुड़ैल कितनी भयानक थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। हाँ भाई, बात तो सही है, पर मेरा मन कचोट रहा है। बेचारा गोपाल हमारी वजह से पंखा लेने गया था, अब उसकी जान चली गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दोनों दोस्त रात भर जागते रहे। हरि भाई, सुबह हो गई है, बाहर सन्नाटा है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, भगवान करे गोपाल सही सलामत हो। जैसे ही हरि ने दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के ठीक सामने गोपाल की लाश पड़ी थी और गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शव के बिल्कुल बगल में वह नया फर्राटा पंखा रखा हुआ था, वही पंखा जिसे खरीदने के लिए वे कल जंगल गए थे। गोपाल, अरे गोपाल भाई उठो, ये क्या हो गया? अरे कोई दौड़ो, देखो गोपाल को क्या हो गया। ये तो मर चुका है हरि भाई, देखो चुड़ैल ने इसे मार दिया, और देखो ये पंखा भी यहीं पड़ा है। उसने इसे मार दिया और पंखा हमारे दरवाजे पर छोड़ गई। ये हमारी गलती है राघव, अगर हम रात को पंखा लेने नहीं जाते या फिर पीछे मुड़कर देख लेते तो आज हमारा दोस्त जिंदा होता। हमने पंखा तो पा लिया पर अपने भाई को खो दिया। कहानी का अंत यहीं होता है। वे दोनों अब हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगे।